सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नव पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर स्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 18 की 9वीं 10वां चौपाइयों का हमने जो है श्रवण किया। आज हम जो है 18वां दोहा जो बालकांड का है उसका हम जो है 18वें दोहे पर विचार करेंगे, जिसमें महाराज राम जी और जो है लक्ष्मण, राम जी और जो है सीता जी के अलग अलग वंदना तो आपने चौपाइयों में सुना। दोहे में बता रहे हैं कि महाराज जो है राम और सीता अलग अलग नहीं, दोनों एक ही। कह रहे हैं मैं उन सीता राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ। सीता राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और उसकी लहर के समान कहने में भिन्न है पर वस्तुतः भिन्न नहीं, और जिन्हें दीन अत्यंत प्रिय। महाराज इनकी विशेषता है। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न। बंदौ सीता राम पदो जिन्हि परम प्रिय खिन्न। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ गिरा से मध्यमा और बैखरी वाणी का ग्रहण तथा अर्थ से बौद्ध यानी अर्थात बुद्धिस्ट और बाह्य अर्थों का ग्रहण, इन दोनों का परस्पर वाचक वाच्य संबंध। जिस शब्द से जिस पदार्थ का ज्ञान होता है वह शब्द उस पदार्थ का वाचक कहा जाता है, तथा जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह वाच्य कहा जाता है। जैसे घट से घड़े का, महाराज जैसे किसी ने कहा घट, तो घट से महाराज क्या हुआ, घड़े का जो है, घट से घड़े का अर्थात जो है घड़ा जो है कैसा हो, कहने लगे मिट्टी का, तांबा का, पीतल का आदि का बना हुआ होता है, जिसमें जल आदि भरते हैं। उस पदार्थ का ज्ञान होता है कि महाराज ये घड़ा है, इसमें पानी भरा जाता है, ये ज्ञान होता है। अतः घट शब्दवाचक है और घड़ा जो है व्यक्तिवाच्य है। इस वाणी और अर्थ में भेदाभेद माना जाता है। शब्द और अर्थ में भेद मान करके तस्वाचकः प्रणवः योग सूत्र में बताते हैं। योग सूत्र का महाराज कहते हैं तस्वाचकः प्रणवः, अर्थात ईश्वरवाचक प्रणव ओंकार है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात् परम। कह रहे हैं रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात् परम। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहं। मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम। महाराज ये जो श्लोक आपने सुना है ये वशिष्ठ संहिता का है, अर्थात श्री राम जी का नाम, रूप, लीला और धाम, नित्य सच्चिदानंद विग्रह इत्यादि व्यवहार शास्त्रों में किया गया है। यहाँ पर ईश्वर अर्थ का वाचक ओंकार शब्द कहा गया है। इससे ईश्वर और ओंकार शब्दों में भेद स्पष्ट। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में श्री राम जी और उनके नाम में भी भेद स्पष्ट एवं शब्दार्थ अभेद मान करके ही ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मं व्याहरन्
ये गीता जो हमारा इस श्लोक के अंदर, अर्थात ओम इस एकाक्षर ब्रह्म को कहते हुए तथा रामेति द्वायक्षरम नाम मान भंग, कह रहे हैं रामेति द्वयक्षरम नाम मान भंग पिनाकिनः, अर्थात राम इत्यारक जो है, जो द्वय अक्षर नाम है, वह परशुराम जी का मान भंग करने वाला है। इस व्यवहार से शास्त्रों में किया गया है। यहाँ पर महाराज कह रहे हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, सब और ब्रह्म अर्थ में अभेद माना गया, क्योंकि ब्रह्म रूप अर्थ का उच्चारण नहीं होता। जो ब्रह्म है, ब्रह्म का महाराज जो है अर्थ उच्चारण, ब्रह्म रूप का अर्थ उच्चारण नहीं होता, बस ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही है। परंतु यहाँ ब्रह्म का उच्चारण कहा गया है ओम, अतः दोनों में अभेद सिद्ध हुआ, यानी ब्रह्म और ओम। इसी प्रकार उपर्युक्त दूसरे उदाहरण में परशुराम जी का मान भंग करने वाले श्री राम जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं। कह रहे महाराज जो है श्री परशुराम जी का गर्भहरण जो हुआ, मान भंग करने वाले हैं, वो श्री राम जी हैं, न कि जो है महाराज उनका नाम है, नाम नहीं उनका जो हमारा श्री राम जी स्वयं है। परंतु दोनों में अभेद मानकर ही नाम को परशुराम जी का मान भंग करने वाला कहा गया है। लोक में ही शब्दार्थ का तदात्म मानकर ही ये श्लोक महाराज कह रहे हैं, श्लोक मसिणोति अर्थसिणोति इत अर्थ बदत, अर्थात इसने श्लोक सुना, अब यह अर्थ को सुने, अतः अर्थ को कहता है। ये वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर अर्थ को महाराज सुनने और कहने का प्रतिपादन किया गया, परंतु सुनना और कहना शब्द ये शब्द का ही होता है। वही सब हमने कहा, वही आपने सुना, जो हमने जो है कहा वो आपने समझा, यानी जो है जो अर्थ है वो हमारे कहने में और आपके सुनने में कोई अंतर है ही नहीं, वही दोनों एक ही। यानी अतः कहना पड़ता है कि शब्द और अर्थ में अभेद मान करके ही लोक में ऐसा व्यवहार प्रचलित है। इस पूर्वोक्त प्रमाणों से शब्द और अर्थ में अभेद अर्थात तदात्म सिद्ध होता है। अब शंका यह होती कि यदि शब्द और अर्थ में तदात्म है तो मधु शब्द के उच्चारण में मुख में माधुर्य स्वाद तथा अग्नि शब्द के उच्चारण में मुख में दाह क्यों नहीं होता, ये भी प्रश्न हुआ। उसका एक उत्तर यह है कि तदात्म शब्द का अर्थ भेद सहिष्णु भेद होता है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा है कहियत भिन्न न भिन्न। इस शब्द से कहा है क्योंकि तदात्म की परिभाषा तद भिन्नत्वे शांत तद भिन्नत्वेन प्रतिमानत्वम तदाम्यहम की गई, अर्थात उससे अभिन्न होते हुए भी भिन्न प्रतीत होता तदात्म है। भेदाभेद एक तरह से पर्याय कहे जाते हैं, एवं शब्द और अर्थ में भेद होने से मधु और अग्नि शब्दों के उच्चारण से मुख में माधुर्यसाद और दाह नहीं होता। वस्तुतः बुद्धि सत्ता समाविष्ट जो बौद्ध अर्थ है वही शब्दों का मुख्यवाच्य, बुद्धि में जो अर्थ आता है। महाराज आपके मुंह में ना आए, स्वाद में ना आए, इंद्रियों पकड़ में ना आए, बौद्ध में आए। बौद्ध अर्थ में दाह आदि शक्ति नहीं होती, अतः माधुर्य स्वाद और दाह याद नहीं होते। इसको लघुमंजूषा में कहा है एवं शक्योर्थिप बुद्धि सात समाविष्ट एव न तो ब्रह्म सत्ताविष्टः घट इत्यतएव सत्त्वागमेन घटोस्ति प्रयोगे तदांगतांतर तदरी प्रयोग नापत्ते। जिस प्रकार मध्यमाद आदि से जो महाराज अव्यक्त बुद्धि में पदभासमान ही शब्द स्फोटवाचक बनता है। महाराज शब्द जो है कहने से उसी शब्द से एक विस्फोट उत्पन्न होता है। उसी प्रकार बौद्ध अर्थ जो है वाच्य होता है, अर्थात बाह्य तायुक्त और जो है घट आदि हम लोगों की दृष्टिगोचर होता है। घड़ा दिखाई पड़ता है लेकिन वह मुख्य वाच्य नहीं। इसमें युक्ति यह है कि यदि जो है बाह्य सत्तायुक्त घट ही वाच्य कहा जाए तो घटोस्ति ऐसा जो प्रयोग बोला जाता है उसमें अस्थि शब्द का प्रयोग नहीं होता। अस्थि का मतलब है, क्योंकि घट कहने से ही बाह्य सत्तायुक्त घटक का बोध हो गया। अब घटनो नास्ति ऐसा प्रयोग भी होता है। यानी गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं भाव यह कि गिरा और अर्थ अभिन्न होने पर भी
जैसे भिन्न मालूम पड़ते हैं, उसी तरह सीता और राम दोनों एक ही हैं, अभिन्न ब्रह्म तत्व हैं, तथा भिन्न मालूम पड़ते हैं। गिरायरत जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्नो, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। जैसे कुम्हार के मन में पहले घड़ा बनाने का विचार आया, घट का आकार आता है, तब इंद्रियों के व्यापार उद्योग के द्वारा मिट्टी के आश्रय से वह घट प्रकट पैदा होता है। वही देश घट बैखरी वाणी के आश्रय से मुख के द्वारा घट ऐसा नाम होकर के प्रकट होता है। अतः लोक में कहा जाता है कि मनुष्य के बोलने से और उसके व्यवहार से उसके हृदय का पता लगता है कि इसके हृदय में क्या है। तात्पर्य घट नाम और घट पदार्थ बाहर व्यवहार में दो मालूम पड़ने पर भी भीतर एक ही है। घट में है सूझत नहीं। गिरा और अर्थ का दृष्टांत दार्शनिक विचार से गंभीर होने के कारण महाराज जल बीची दूसरा दिया, जो सरलता से समझ में आ गया। यानी बीच के सरल जो है दृष्टांत से सीता जी और राम जी को अभिन्न ब्रह्म तत्व प्रतिपादन किया। दार्शनिक सौभाम जी के आधार पर तो आपने सुना। इस दोहे के भाव पर प्रकाश डालने वाले दो श्लोक दिए गए हैं। महाराज कह रहे हैं, तत्व तो मंत्र तो वापि रूप तो गुण तो पिवा, न पृथक भावना यस्य सगेयो भावुकोत्तम। अब महाराज काव्य प्रकरण कहते हैं, काव्य प्रकरण स्यादो मध्य ते कविक्ति क्रमात्, तत्स्वरूपांग महात्म कथनम कीयते पृथक। अर्थात शक्ति और शक्तिमान के प्रति तत्व से, मंत्र से, गुण से और रूप से जिसकी भावना भिन्न भिन्न नहीं अभिन्न रूप से होती है, वही श्रेष्ठ भावुक। काव्य प्रकरण के आदि मध्य और अंत में कवि लोग नायक और नायिका के स्वरूप, अंग यानी शक्ति और महात्म को क्रमशः अलग अलग वर्णन करते हैं। इनको स्मरण रखने से आगे की बहुत सी शंकाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं, खत्म। पिछली चौपाइयों में जानकी जी और राम जी के चरण कमलों की वंदना आपने सुना। जनक सुता जगजनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपत कमल मनाओ, जा उसकी पर निर्मल पद पाओ। सीता जी और महाराज जो है दूसरी चौपाई राम जी की जो महाराज, राजीव नयन धरे धनसायक, भगत विपद भंजन सुखदायक, रघुनायक का नाम। अब यहाँ पर जो महाराज बता रहे हैं अभिन्न भाव से चौपाइयों से, अब यहाँ सीताराम ये जो पद है इनकी वंदना मानते हैं, यानी राम और सीता की नहीं, सीताराम पद की वंदना मानते हैं। वे कहते हैं कि चरणों की वंदना ऊपर कह चुके, अब नाम की एकता यहाँ दिखाते हैं कि सीताराम जी की वंदना ऊपर चौपाइयों में अलग अलग की थी, अब एक साथ करते हैं। इसके कारण ये कहे जाते हैं कि ये दोनों देखने कहने में भिन्न हैं, अर्थात अलग अलग हैं, दो हैं, इसलिए भिन्न भिन्न पृथक पृथक वंदना किया। और विचारने से दोनों वास्तव में दो नहीं है, एक ही हैं, अभिन्न हैं, इसलिए अब एक में वंदना किया। गोस्वामी जी कहते हैं आगे नाम की जो है वंदना करे तो वहाँ बंदाऊ नाम राम रघुबर को, तो महाराज वहाँ राम नाम रघुबर ऐसा कहेंगे। उससे कदाचित कोई शंका करे कि भाई सीता ब्रह्म का नाम नहीं है या सीता माया है, इसी से उनका नाम छोड़ दिया गया। इसी कारण से पहले ही यहाँ लिख दिया कि दोनों नामों की एकता दिखाई, एक का प्रमाण। सीता रामन नास्त सदैक्यम नास्त संशय है, इत ज्ञात्वा जपेद्यस्तु सद्धन्नो भाविना नरः। ब्रह्म रामायण में लिखा है दोनों में भेद है, दोनों में ही ब्रह्म के नित्य अखंड स्वरूप। महाराज जैसा सीता जो है, जैसा मन शत्रुपा प्रकरण दोहा में लिखा है, वहाँ मन शत्रुपा के उर अभिलाष निरंतर होई, देखी ने परम पर सोई। और कौन से प्रभु कहने लगे, अगुण अगुण अखंड अनंत नादि जय चिंतन परमार्थवादी। और नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरपाधि अनुपा। और ये भी बताया कि शंभु बिरांची विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंशते नाना। और भक्त वत्सल प्रभु ने उनकी ये अभिलाषा जान करके और उनकी प्रार्थना सुन करके कि देखें हम स्वरूप भल्लोचन, उनको दर्शन दिया।
श्री सीताराम युगल रूप से दर्शन देकर के जनाक हमारा अखंड ब्रह्म स्वरूप यही है। बृहद विष्णु पुराण में इसका प्रमाण भी, द्वौ च नित्यम द्विधारूपं तत्तो नित्यमेकता, राम मंत्र स्थितां सीता, सीता मंत्रे रघुत्तमः, यद्वा शब्दात्मको रामो सीता शब्दार्थ रूपिणी, यद्या वाणी भवे सीता राम शब्दार्थ रूपवान। पुनश्च अद्भुत, महाराज उसके बाद भी अद्भुत रामायण में भी इसका जो वर्णन मिलता है कि राम सीता जानकी रामचंद्रो नाहे भेद से तयोरित कंचित, संतो बुद्ध्या तत्वमेत विद्युपारम जाता संस्मृता। अगली चौपाई से कोई यह न समझे कि गोस्वामी जी केवल राम उपासक, क्योंकि यदि सीताराम युगल रूप के उपासक होते तो बंदो सीताराम नाम ये ऐसे कहते, उन युगल सूचक शब्द लिखे, कह रहे हैं बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रेखीन। महाराज ऊपर रूप की वंदना की या नीचे नाम की वंदना की, बीच में दोहा देकर के ग्रंथकार ने सीताराम जी महाराज और सीताराम जी के नाम की एकता वर्णन किया। जो सीताराम है वही सीताराम का नाम भी है। दोनों नामों के एकता के लिए दो उपमाएं दिया है। नाम की एकता गिरा अर्थ उपमा से और रूप की एकता जल और तरंग से। तो महाराज जल तरंग पर जो है विशेषता आप जो है कल श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।